नमस्कार दोस्तों। आजकल मुझे तो पाकिस्तान के जो मीडिया से जुड़े हुए यूट्यूब चैनल हैं, उनको देखने में बड़ा आनंद आ रहा है। वैसे तो ऐसे कई मौके उन्होंने फ़राहम किए हैं, उपलब्ध कराए हैं, जब हम लोगों ने मज़े लिए हैं और वो कुढ़ते भी हैं, चिढ़ते भी हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, जलन भी साफ दिखाई देती है उनके चेहरों पर, लेकिन प्रशंसा भी करने को तैयार दिखाई देते हैं। मजबूर दिखाई देते हैं, तैयार हैं कि नहीं है पर मजबूर दिखाई देते हैं कि मोदी की लीडरशिप और भारत की जो धाक इस समय पूरी दुनिया में दिखाई और सुनाई पड़ रही है, कहीं न कहीं वो भी उससे प्रभावित हैं और उनमें से कुछ तो कॉलर खड़े कर लेते हैं कई बार और कहते हैं कि साहब हम भी तो भारत से ही निकले हुए हैं, भारत के ही हिस्से हैं। भारत अगर तरक्की कर रहा है आर्थिक तौर पर, अंतरिक्ष में, दूसरी जगहों पर, अगर इकोनॉमी उसकी इतनी बढ़िया कर रही है और हर तरीके से आईटी के क्षेत्र में भी और दूसरे तमाम क्षेत्रों में अगर उसकी वाहवाही हो रही है, तो कहीं न कहीं चूँकि हम भी उसके हिस्से हैं या रहे हैं, इसलिए हमें भी फ़क्र होता है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ मुद्दों की। देखिए, हाल में आपको याद होगा चंद्रयान 3 जब सफलतापूर्वक लैंड किया था, तब पाकिस्तान के छोटे से लेकर के बड़े नेता तक ने ये कहा था कि देखिए भारत तो चाँद पर पहुँच गया और हम कहाँ, किस बदहाली में जी रहे हैं। और जब नवाज़ शरीफ ने कहा लंदन में तो मुझे बड़ा सुकून मिला। इसके अलावा अभी अ, सौर उपग्रह है जो हमारा L1 पॉइंट पर जाकर के स्थिर हो गया और 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ पहुँचा है। तो उसके बाद भी पाकिस्तानी ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं, उनमें भी और जो मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए वहाँ के एनालिस्ट हैं, उनकी भी भाषा भी पूरी तरीके से बदली हुई थी। उन्होंने कहा कि ये तो भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसे अनेक अवसर हमने देखे हैं, जब वो भारत के मुरीद दिखाई दिए हैं। अभी हाल में जो 24 घंटे के भीतर मालदीव घुटनों पर आया और वहाँ की सरकार को अपने 3 बदजुबान, बड़बोले मंत्रियों को मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि शेंट करना पड़ा, बर्खास्त करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर कुछ तंज भरे ट्वीट कर दिए थे और कुछ गलत बयानी कर दी थी। उसके बाद भी हम पाकिस्तान में वैसा ही आलम देख रहे हैं, वैसा ही माहौल देख रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही हैं, जो पाकिस्तान के इन यूट्यूबर्स और वहाँ का जो मीडिया है, उनकी भी पसंद बने हुए हैं और वो अक्सर सुमित जैन जी को आमंत्रित करते हैं और जो जियो पॉलिटिक्स है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बदला हुआ भारत है, इसकी जो धमक इस समय हर तरफ दिखाई और सुनाई पड़ रही है, यहाँ तक कि पाकिस्तान और हमारे दूसरे पड़ोसी यानी चीन, जहाँ सुमित जैन जी रह रहे हैं, चीन में भी बेचैनी दिखाई दे रही है और पिछले दिनों ग्लोबल टाइम्स में भी एक प्रोफेसर का आर्टिकल छपा था जिसको लेकर के तमाम चर्चाएं भारत में भी और भारत के बाहर भी हुई हैं। तो हम थोड़ा-सा उनके नज़रिए को सुनना और समझना चाहेंगे कि वो इन सारी घटनाओं को किस तरीके से देख रहे हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद। जय हिंद। सुमित जी, पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, मैं तो आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहा हूँ। आपका अपना अनुभव कैसा है आजकल? सर, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि भी पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनसे 1 किलोमीटर की दूरी पर जो उनकी गवर्नमेंट है या कंट्री है वो उनसे संभाली नहीं जाती है। और हम 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर एक चीज को कंट्रोल कर रहे हैं और बड़े आराम से वो एन टाइम टाइम पर सेकंड बाय सेकंड वो हमारा L1 जो है पॉइंट पर पहुंच गया है हमारा। ये जो हमने भेजा है और काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू अवर डिक्टेशन। और यहाँ पर ये हाल है कि पूरी कंट्री के अंदर बैठकर भी ये अपनी कंट्री को संभाल नहीं पाते, तो हैरानी तो होनी बनती है सर। तो देखिए, जो पाकिस्तानियों को ये खुशी आपने जाहिर करी है, वो तो मैं आपका जो ओपनिंग कमेंट्स है उसे सुनकर ही मुझे इतनी खुशी होगी है कि आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तो कि इनकी जब जलती है तो खुशी भारतीयों को होती ही है। और हम तो वैसे ही ये फक्र करते हैं भारत के ऊपर कि हम तरक्की कर रहे हैं। हमें फक्र नहीं होता, हमें गर्व होता है और ये गर्व हम करते रहेंगे। और अभी तो शुरुआत है। ये तो सिर्फ हमने एक L1 पॉइंट तक पहुंचाना था, सिर्फ सूर्य को नापने के लिए। आप देखिए डिस्टेंस कितना है, 15 लाख। और ये 15 लाख मोदी जी ने बोला था कि सारे में जितने लोगों के पैसे बाहर पड़े हैं मैं वापस ले आऊं तो हर एक के खाते में 15-15 लाख पहुंच जाएंगे। तो ये 15 लाख का ही नंबर है जो मोदी जी ने पूरा करवा दिया है। हैरानी सिर्फ इस बात की हो रही है पाकिस्तान को कि भारत के अंदर
ऐसी क्या चीज है कि सेम कंट्री, सेम मुल्क, वहां से अलग हुए, हम कहां पे कहां पहुंच गए हैं और वो नर्क में जाते आ रहे हैं। हम सूर्य चांद पे पहुंच रहे हैं, वो रोटी की लाइन में लगे हुए हैं। ये उन्हें भी समझना चाहिए कि भैया ये सनातन है, सनातन की इकोनॉमी है, हमें मालूम है कंट्री कैसे चलानी है। आपने हमारे से अलग होकर अपनी कंट्री बना ली, चलाना तो तुम्हें आता नहीं है। पहले भी वहां पर जितनी भी इकोनॉमी थी वो सनातनी ही चला रहे थे, जिन्हें लूट लूट कर आपने अपना घर चलाया। आज सनातनी बचा नहीं है, अपनी हालत देख लीजिए। सो हैरानी हमें नहीं होती, हैरानी इनको होनी चाहिए। और परेशानी भी है कि अब लूटने के लिए कोई बचा नहीं, अब करें क्या। तो चक्कर ये है और कुछ भी नहीं है। मैं आपके एक मित्र हैं पाकिस्तान में, उनके चैनल पर भी आप जाते रहते हैं, कमर चीमा। कल उनका एक प्रोग्राम देख रहा था और वो जिस तरीके से बोल रहे थे मालदीव की घटना पर, मुझे बहुत आनंद आ रहा था। अब वो ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे भारत जो है वो एक ऐसा जादू कर रहा है आस पड़ोसियों पर भी और दुनिया पर भी कि उसका अब कोई सानी ही नहीं है और उसका काटा हुआ अब कोई पानी भी नहीं मांग पा रहा है। जिस तरीके से मालदीव के 3 मंत्रियों ने नासमझी में कह लीजिए, अति उत्साह में कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि अतिरेकपूर्ण तरीके से उन्होंने एक्स पर जाकर के, ट्विटर पर जाकर के कुछ बकवासबाजी कर दी और उसके बाद कितना महँगा पड़ा है मालदीव्स को, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर सब कुछ उपलब्ध है। जितनी फ्लाइट्स बुकिंग थी, वो सारी रद्द हो चुकी हैं। इंडियंस जो मालदीव जाने वाले थे, वो सब फ्लाइट के टिकट जो है वो रद्द कर दिए गए। वहाँ जो करीब 24,000 के आसपास अलग-अलग रिज़ॉर्ट्स, होटलों में, दूसरी जगहों पर बुकिंग थी, वो रद्द कर दी गई हैं। जो हमारे यहाँ के सेलिब्रिटी थे, आज मैं अमिताभ बच्चन का भी ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम आत्मनिर्भर देश हैं, हमारा सम्मान करना सीखिए। और जिस तरीके से सेलिब्रिटीज़ ने, क्रिकेटर्स ने, दूसरे खिलाड़ियों ने मालदीव्स पर एक तरीके से आक्रमण बोल दिया है, उसके बाद एक संदेश गया है आस-पड़ोसियों में भी और पूरी दुनिया में भी कि भारत अपमान सहन नहीं करेगा और हमारे प्रधानमंत्री का कोई अपमान करने की कोशिश करेगा, तो हम उसकी खाल खींच लेंगे एक तरीके से, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो। ओंकार जी, आप सोच के देखिए। पहली बात तो ये, आज कोई भी और बात करने से पहले मैं सैल्यूट करना चाहूंगा अपने सारे भारतीयों को। किसी ने बोला नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आई नहीं, कोई हमने ये नहीं बोला कि सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दीजिए मालदीव्स के साथ, कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं। भारतीयों ने खुद ही अपनी फ्लाइटें कैंसिल कर दी, हॉलिडे कैंसिल कर दिए, रिजॉर्ट की बुकिंग कैंसिल कर दी। और आपको क्या लगता है सर, जिनकी बुकिंग हुई है क्या उनको पूरे पैसे वापस मिले होंगे? आंसर इज नो। दैट मीन्स हमने अपना नुकसान करवा लिया देश का नाम बचाने के लिए और मोदी जी की छवि के ऊपर टच ना हो उसको बचाने के लिए। इसलिए ये सैल्यूट तो बनता है अपने सारे भारतीयों के लिए कि आपने आज वो उदाहरण दिया है कि इसे नेशनलिज्म बोलते हैं। कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में पहली बार मैं देख रहा हूं कि भारतीयों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग है। भाई पहले क्या होता था, हमारे भारत को लोग गालियां निकालते थे, हम खुद ही निकालने लग जाते थे, दूसरों की तो जरूरत ही नहीं है। और हम अपने ही प्रधानमंत्री को साथ खड़े नहीं होते थे, गालियां भी निकालते थे कि ये निकम्मे हैं। पहली बार है कि हमने ये महसूस किया है कि ये आदमी हमारे लिए काम कर रहा है और हमारे अंदर ये नेशनल प्राइड जो आई है पहली बार हमारे सनातन के लिए भी। अब हिंदुओं को गाली निकाले हम बर्दाश्त नहीं करते, पहले सुन लेते थे, अब नहीं सुनते। सनातन को, हमारे देवी देवताओं को गाली निकालता है, हम नहीं सुनते। भारत और मोदी जी को तो वैसे ही सुन नहीं सकते। तो एक तो इस बात की मैं दाद देता हूं। दूसरा, ये जो पाकिस्तान है, चाइना है, चाइना के अंदर भी जो पाकिस्तान के अंदर सुर है भारत के लिए, चाइना के अंदर भी है। मैं बताता हूं कैसे। चाइना को ये लगता था कि भारत एक इकट्ठा कंट्री नहीं है, यहाँ पर डिविजन्स बहुत ज्यादा हैं, कंट्री के अंदर नेशनलिज्म, प्राइड नाम की कोई चीज नहीं है, इन्हें तोड़ना और इनके ऊपर कब्जा करना बहुत ही आसान है। लेकिन अब इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एंड न्यू भारत। स्ट्रॉन्ग एंड न्यू भारत कैसे है कि भाई यहाँ पर बच्चा बच्चा अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। क्या चाइना में लोग अपने कंट्री के लिए जान देने के लिए तैयार है? आंसर इज नो। एक एक बच्चा है, माँ भी बोलती है बेटा तुझे मैंने सिर्फ आर्मी में इसलिए डाला है कि तेरी जो है पेंशन लग जाएगी, और कोई भी रीजन नहीं है, मरने के लिए मैंने नहीं भेजा। और भारत के अंदर अब तो हमें आर्मी की जरूरत ही नहीं है, आर्मी के बिना ही हमने मालदीव्स की कंट्री को घुटनों पे ले आए। और पाकिस्तान के अंदर जो खलबली है वो इसलिए है क्योंकि वहां पर जो मंत्री हैं वो मुसलमान थे, उन्होंने घुटने टेक दिए भारतीयों के सामने, हिंदुओं के सामने, इस बात की खलबली है। लेकिन
हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन-सी कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं। हमें ये है कनाडा ने आँखें दिखाई, कनाडा ने हमने उसकी आँखें निकाल दी। अमेरिका ने पन्नू के केस में हमें आँखें दिखाने की कोशिश करी, मोदी जी को घेरने की कोशिश करी, किसी भी तरीके से, बेशक वो निखिल गुप्ता था, कोई और जो भी था। हमने उसको भी बंदे का पुत्र बना दिया, दिखाकर कि भैया बॉस हम ही हैं, तुम नहीं हो। हमारे ऊपर तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। जब कनाडा और अमेरिका जैसी कंट्रीज़ को हमने छोड़ा नहीं, मालदीव्स हमारे सामने क्या है? 24 घंटे भी लगे नहीं है, भारतीयों ने ही काम कर दिया। अभी तो मोदी जी ने ज़ुबान भी खोली नहीं है, अभी कोई स्टेटमेंट दी भी नहीं है। ना हमारी किसी मिनिस्ट्री से आई है, ना मोदी जी से आई है, ना हमारी आर्मी ने कुछ बोला है। सिर्फ 100 कदम चले हैं मोदी जी एक बीच के ऊपर और पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ये है पावर भारत की और ये पावर आती है मोदी जी ने जो शुरू करी। ये मोदी जी के अंदर जो पावर है, ये है 140 करोड़ लोगों की, जो इकट्ठे खड़े हैं और अब दुश्मन को उसी भाषा में जवाब देते हैं जैसे मोदी जी देते हैं। सो सैल्यूट टू ऑल एवरी भारतीय जिन्होंने साथ दिया। ऐसे लगे रहिए, भारत को कोई हरा नहीं सकता, इसकी गारंटी अब मुझे मिल चुकी है। सुमित जी, जिस तरीके से जो नए राष्ट्रपति हैं, जो वहाँ की नई चुनी हुई सरकार है, उसके मुखिया हैं, उन्होंने सबसे पहले तुर्की का रुख किया, उसके बाद वो चीन की यात्रा पर आज वो पहुँच गए होंगे। 8 हुँ, से 11 या 12 तक का उनका चीन का दौरा है। कभी ऐसा हुआ नहीं। मालदीव को भारत हमेशा आपदा के समय बड़े भाई की भूमिका में आते हुए संकट में मदद पहुंचाने वाला पहला देश बना रहा है। इसके बावजूद जो नए राष्ट्रपति हैं मोहित जो, उन्होंने जिस तरह की ये हरकत की है, शायद कूटनीतिक तौर तरीकों से साइलेंट रह करके प्रधानमंत्री ने उसका बस संकेत भर दिया था, ये कह करके कि आप विदेश जाते हो। उन्होंने मालदीव्स का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आप विदेश जाते हो, अपने देश की जो खूबसूरती है, जो पर्यटन स्थल है, जो डेस्टिनेशन है, ज़रा उनका रुख करना शुरू करिए। आप हैरान परेशान, मतलब चमत्कृत रह जाएँगे। इसी तरह की बात पिछले दिनों उत्तराखंड के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कही थी। सुमित जी, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि ये जो धनाढ्य लोग हैं, वो अब वेडिंग के लिए, शादियों के लिए विदेश जाते हैं। संकल्प करिए कि आप उत्तराखंड के किसी डेस्टिनेशन पर आकर के शादी करेंगे। ये एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है भारत को, जो बहुत कुछ ना कहते हुए भी बहुत बड़ा संदेश दे जाता है। और कई बार तो इतना मारक संदेश होता है कि भारत के लोग तो खैर समझ ही जाते हैं कि ये पूरी तरीके से राष्ट्र को समर्पित व्यक्ति है और राष्ट्र का को सर्वोच्च स्थान पर रखता है, राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोच्च स्थान पर रखता है। गुजराती है तो एक-एक पैसा बचाने की कोशिश करता है। लेकिन मालदीव के मंत्री इतनी जल्दी बौखला जाएँगे, उनके बस वो कुछ चक्कर लगा लेने भर से और समुद्र तल की गहराइयों में एक डुबकी लगाने मात्र से, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और मैं अगर सर मुझे ये वीडियो मिल जाए तो मैं वो वीडियो भी शेयर करूँगा, जिसमें प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि साहब आप ये करिए। जी, मुझे वीडियो मिल भी गया है, हम इसको सुन लेते हैं, फिर आपकी टिप्पणी। शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। बस इतना सा संदेश था प्रधानमंत्री मोदी का, जिसने तहलका मचा दिया। सर, ये तो कुछ लाइनें हैं, इसी में तहलका हो गया है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि पहली बात आपने बोली कि जो इनका प्रधानमंत्री है, वो हमेशा पहले भारत आते हैं। जब भी कोई नया प्रधानमंत्री आता है मॉलडीव्स का, वो भारत में आता है। इस बार वो तुर्की में गए, उसके बाद चाइना जा रहे हैं। ये एक बड़ा सिंपल क्लियर मैसेज है। एक कि मालदीव्स के अंदर इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है वो बढ़ गई है। कहीं न कहीं जो ये कट्टरपंथी है वो इंक्रीज़ हो रही है, तभी पहले वो तुर्की गए। चाइना में आने की इनकी मजबूरी कुछ और है। आपने हमेशा देखा होगा कि जो बड़े कंट्रीज़ हैं, उनके जब भी कोई लोग चाइना में आते हैं, वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा बर्दाश्त ही नहीं कर पाते अपनी ट्रिप को। इससे ज़्यादा लंबा ट्रिप होता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान हों, अभी ये मालदीव्स वाले चले गए हैं, 5 दिन के लिए चाइना में घूमने आए हैं क्या? नहीं, ये आए हैं यहाँ पर पैसे माँगने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है। जीडीपी के ऊपर जो लोन है, इतना ज़्यादा है कि ये उसको चुका सकते नहीं हैं। मेजर मनी भी इनको चाइना की तरफ से आया हुआ है, तो डेट ट्रैप में ये भी फँस चुके हैं, जैसे कि पाकिस्तान है या श्रीलंका है। कभी भी ये डूब सकते हैं और जो ये घुटनों पे आए हैं, ये इनकी मजबूरी थी
ना कि प्यार था भारतीयों के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी इकोनॉमी चलती है सिर्फ पर्यटन के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर। और अगर भारतीय जो नंबर 1 कंट्री है, जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जाते हैं वहां पर, अगर यही जाना बंद कर देंगे, तो ये खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए कोई ये नहीं है कि भई इन्होंने जो बदजुबानी दिखाई, ये तो इनका डीएनए का पार्ट है। जो इन्होंने बोला है, ये इनके ज़हन भी अंदर है, दिलों के अंदर ये नफ़रतें हैं। और जो ये इस्लामाइज़ेशन यहाँ पर कट्टरपंथी जो बढ़ती जा रही है, ये उसी की ज़ुबान है जो इन्होंने हमारे साथ बोली। ये मिट नहीं सकती। दिस इज़ गोइंग टू इंक्रीज़, ये कम नहीं होगी, लेकिन अब भारतीयों ने भी मन बना लिया। जवाब देंगे उसी भाषा में। मोदी जी ने बोला है लक्षद्वीप में जाना है, अब लोगों ने अंडमान, लक्षद्वीप, और भाई नंबर 1 सर्च इंजन में सबसे नंबर 1 पे लक्षद्वीप आ रहा है आज की डेट में, जो पहले कभी मालदीव्स और बाकी कंट्रीज आते थे। ये है पावर भारतीयों की। और अगर आप सोचते हैं कि ये बंदे पुत्र बन जाएंगे, ये मालदीव्स वाले, पॉसिबल ही नहीं है। ये घुटनों पे नहीं आए, ये सिर्फ माल देखते हैं, जहां पे पैसे मिलते हैं उसके उसे देखकर ये चरणों में आ जाते हैं। लेकिन अब रिवर्सल नहीं होगा, और भारतीय हैं इतनी जल्दी भूल नहीं सकते जब तक हम मिट्टी में मिला ना दें। अभी तो शुरुआत है। अभी तो हमने सिर्फ अपनी अपनी ही पिच के ऊपर खेलना शुरू किया है। इन्हें मिट्टी में रौंद के छोड़ेंगे तब तक। मालदीव्स को जब तक इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाती, भैया अपने 3 मंत्री हैं, उन्हें आपने बर्खास्त कर दिया, उससे हमें तसल्ली नहीं है। पहले तो इनके प्रधानमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आना पड़ेगा। दूसरा, अभी ये भी देखना कि ये चाइना में गया है, वहां पर क्या गोल खिलाएगा, क्योंकि आपको क्या लगता है चाइना वाले इनको यहाँ पे बैठ के, क्योंकि सर्दियां बहुत हैं, ये मूंगफली खाएंगे इनके साथ बैठ के? ऐसा नहीं है। चाइना भी चाहता है कि वहां पे फुटप्रिंट बने चाइना के मालदीव्स के अंदर। तो जियो पॉलिटिकली, जियो लोकेशन की तरफ से बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। चाइना भी लगा है वहां पर अपनी पोजीशन बनाने के लिए, और यही प्रधानमंत्री है जो गो आउट इंडिया के नारे के ऊपर ये वापस आया है। दैट मीन्स पूरी ही रेडिकलाइज्ड कंट्री है। छोटी सी पॉपुलेशन है, लेकिन इतनी ज्यादा इनके अंदर नफरत है भारत के लिए। तो देखते हैं कहाँ पे ऊंट करोड़ बैठता है। लेकिन भारतीयों ने इन्हें एक बार तो सबक सिखा दिया। लेट मोदी जी नहीं चाहेंगे कि ये चाइना के पाले में आ जाए, क्योंकि हमारे लिए वो बुरी खबर होगी। तो देखते हैं अभी डिप्लोमेसी में कैसे जीत होती है। ये तो लगे हुए हैं कि भाई डूब जाए सनम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाइना का साथ नहीं छोड़ेंगे। ले लीजिए, बहुत लोगों ने स्वाद करके देख लिया चाइना की इस दोस्ती का। इनको भी पता लग जाएगा। कुछ लोग हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, कुछ को है कि भाई हम खुद गलती करेंगे, सीख लेंगे। तो इनको गलती करने दीजिए, टाइम बताएगा। 2 और घटनाएँ मेरे सामने हैं इस समय सुमित जी। एक तो अजय बिसारिया जो पाकिस्तान में उच्चायुक्त रहे हैं, उनकी एक किताब आई है और उन्होंने कहा है कि जब वर्तमान पाकिस्तान के कब्जे में था 24 घंटे के लिए, पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक हुई थी और अगले दिन जो पाकिस्तान ने खींच मिटाने के लिए अपना F-16 उड़ा करके इंडियन वायु सीमा की का उल्लंघन करने की हिमाकत की थी और अभिनंदन वर्तमान ने जो है मिग-21 से ही उसके चिथड़े उड़ा दिए थे। हालाँकि वो भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ और पीओके में जा गिरा। तो लेकिन 24 घंटे वो पाकिस्तान की हिरासत में रहा। उस दौरान का उन्होंने चर्चा किया है अपनी किताब में और उन्होंने कहा है कि तब के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मेरे ज़रिए ये कोशिश की थी कि इस तनाव को किस तरह ख़त्म किया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी बात करा दी जाए। तो उनका कहना ये है अजय बिसारिया का कि प्रधानमंत्री उनके लिए उपलब्ध नहीं हुए थे। यानी प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत करने से ही इनकार कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा है कि 9 मिसाइलों के मुँह पाकिस्तान की तरफ उस समय कर दिए गए थे। और एक और किस्सा तो वहाँ के विपक्ष के एक नेता ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बताया था कि सेना प्रमुख आए थे, उनकी टांगें काँप रही थी, कह रहे थे कि अगर अभिनंदन वर्तमान को हमने आज ही भारत के सुपुर्द नहीं किया तो आज रात को भारत अटैक कर देगा पाकिस्तान पर। ये खौफ है आज की तारीख में इस बदले हुए भारत का पाकिस्तान के पूरी मतलब एक तरीके से उनकी जो मनोदशा है वो इसी तरीके से व्यक्त हो रही है और वो थर-थर काँपते हैं जब भी कोई घटना हो जाती है। औकार जी, आप सोच सकते हैं, अगर मोदी जी का फ़ोन आ जाता है, तो ये घबरा जाते हैं। अगर नहीं आता तो उससे ज़्यादा घबराते हैं। ये तो हालत होगी है पाकिस्तान की। और यही कमर चीमा जिसकी आप पहले नाम ले रहे थे, द ग्रेट पीएचडी होल्डर ऑफ आईएसआई, कमर चीमा ने बोला था कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमारे पार्लियामेंट में किसी ने बोला ही नहीं कि हमारी टाँगें टाँग रही हैं। टाँगें नहीं काँपी थी इनकी। इनका तो हालत ऐसी थी कि जुबान से टाँगें काँपा नहीं निकला, काँपे टाँग रही हैं।
ये निकला था, माथे पे पसीना था। ये इनकी कंट्री की हालत है। यही है मोदी जी का जलवा। क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर मोदी जी हमारा फोन नहीं उठा रहे, इसका मतलब है कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं। और इमरान खान ने खुद पार्लियामेंट में बोला, भाई अगर हम इसको नहीं छोड़ते तो भारत हमारे ऊपर अटैक कर देता। ये हमेशा हमारे ऊपर अटैक करने की बातें बोलते हैं। अभी तो सिर्फ हमने मिसाइलें का मुख ही उधर किया है, और इतनी इनकी कांपे टांग रही थी कि इन्होंने अभिनंदन को रात के अंधेरे में विद सलूट छोड़ के आए हैं। जैसे इन्होंने 91,000 इनके जो 93,000 जो इनके लोग थे 71 में हमारी सामने अपनी पतलूने उतारकर सलूट मारा था, वैसे ही इनके लोग सलूट मार के हमारे अभिनंदन को छोड़कर आए। क्यों? इन्हें भी मालूम है ये मोदी है, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट या कोई और गवर्नमेंट होती, वो मिन्नतें डाल रही होती कि प्लीज हमारा आदमी छोड़ दीजिए, हमारा बड़ा नाम खराब हो जाएगा, आपको क्या चाहिए हम देने को तैयार हैं। ये ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, या यूनाइटेड नेशंस में फोन कर देते हैं कि आप इस सुलझाने की बात कीजिए। यहाँ पे मोदी जी हैं, उन्होंने बोला इमीडिएट एक्शन होगा, मैं इंतजार नहीं कर सकता, उसी भाषा में जवाब दूंगा और इस बंदे को मैं वापस लेकर आऊंगा। तो ये जो मोदी जी का पोस्टर है वो भी समझते हैं, इसलिए इनकी गुहार आप सोच के देखिए, पाकिस्तान हमारे से सामने गिड़गिड़ा रहा है कि मोदी जी से प्लीज एक फोन पे बात करा दीजिए। मोदी जी ने फोन ही नहीं उठाया। ये है पावर, और ये है जज्बा, ये है देश के लिए प्यार। और इसलिए जो आपने पहले बोला था, ये आदमी है जो दिल जान से अपने देश के लिए लगा हुआ है। क्या ये हमारे दुश्मन को दिखता नहीं है कि ये कुछ भी कर जाएगा, ये अपनी जान के ऊपर खेल जाएगा, लेकिन अपने बंदे को बचा कर लेके आएगा। और यही चीजें हैं जो पाकिस्तान को तकलीफ देती हैं, और इसी बात की तो हम खुशी है, और इसलिए हम मोदी जी को सपोर्ट भी करते हैं। कमर चीमा जैसे लोग इतना उछल उछल के इन्होंने कितनी वीडियो बना दी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज वो क्या बोलेंगे जब इनके ही अपने मंत्री ने, अपने बंदे ने एक बुक निकाल दी और सारी की सारी वो 24 घंटे की घटना विस्तार से लिखी है। अब ये क्या बोलेगा? ये यही होता है कि जब आप अपनी गलत चीज के ऊपर डिफेंड करते हैं, कल को बचाना ही मुश्किल हो जाता है अपने फेस को। लेकिन आज पाकिस्तान है, जो मैं देखता हूं इनकी हालत, इनके यूट्यूबर्स की, मुझे कितने यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के जो बुलाते हैं। वैसे मैंने आजकल जाना बंद किया हुआ है, जब से इन्होंने 2-3 गलत हरकतें करी हैं, मैंने जाना ही बंद कर दिया। बट मैंने इनकी हालत देखी है। ये तारीफ भारत की करते हैं, बल्कि अंदर गुस्सा होता है, जहर होता है, ऊपर से हंस हंस के दिखाते हैं और तारीफ करते हैं भारत की। और दिखता है कि भाई ये जब कंपैरिजन करते हैं भारत के गवर्नमेंट का, जो हम काम कर रहे हैं, भारतीयों की नेशनलिज्म का, प्यार फॉर द आर्मी, और उधर पाकिस्तान में ना आर्मी से प्यार है, ना गवर्नमेंट से प्यार है, ना देश से प्यार है, किसी भी चीज में कुछ भी नहीं है उनके पास। यही चीजें हैं जिसको खुशी मुझे मिलती है देखकर, और तभी मैं उनके वहां पे जाता हूँ उनकी वाट लगाने के लिए। और ये जो जिसको होता है कि हमारे अंदर भी 75 सालों में हमने देखा कि इतने जख्म दिए इन्होंने, आज जख्म हम दे रहे हैं इनको, और उस जलन के ऊपर नमक छिड़क के जो मुझे मजा आता है मैं बता नहीं सकता आपको। और आपको लगता नहीं कि ये लोग मतलब भारत की तारीफ़ नहीं करते, ये प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ नहीं करते। ये इसलिए करते हैं ताकि डॉलर कमा सकें, क्योंकि इनके वीडियो पाकिस्तान में चलेंगे तो कितना मिलेगा इनको? वो भारत में देखिए चलेंगे तो कुछ कुछ पैसा बन जाएगा, कुछ डॉलर बन जाएँगे। वहाँ तो देखिए रुपए वो की हम हालत भी बहुत समझते खराब हैं, है। मैं भी समझता हूँ चीजों को। वो दिन में 4-5 5-5 वीडियोस बनाते हैं। मैं हफ्ते 10 दिन में कहीं एक बार, अभी तो मैं महीने में एक बार जाता हूँ। मेरे एक वीडियो से उनके कोई ज्यादा डॉलर बनने वाले नहीं है। अगर वहां पे 20-25-15 हजार उनके व्यूज मिल भी जाएंगे, 10-20 डॉलर मिल जाएंगे, कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे बड़ी खुशी वो होती है उन्हें कल पाकर, उनका चेहरा डूबा हुआ देखकर, जो वो खुशी भारतीयों को मिलती है। मैं तो नीचे कमेंट्स पढ़ता हूँ कि मजा आ गया, क्या आपने वाट लगाई है। मैं सिर्फ वाट लगाने जाता हूँ, उनकी खुशी देखने नहीं जाता। और ना ही मैं वो टॉपिक लेता हूँ जहां पे मोदी जी की तारीफ की जाए। मैं वो टॉपिक लेता हूँ जहां पर पाकिस्तानियों की वाट लगाई जाए, और इसी काम के लिए मैं जाता हूँ। शायद श्री राम ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है कि भारतीयों के जो चेहरे पे मुस्कान है वो दिन पर दिन बढ़ती जाए, और मेरे थ्रू जो हो रहा है मुझे उसी में खुशी है। डॉलर बनाने के मूड में मैं नहीं जाता हूँ। मेरी आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, उनके साथ सिर्फ वाट लगाने वाली ही वीडियो होती हैं, और कोई मेरा मकसद नहीं होता। और जो खुशी है वो मेरे ऊपर भी आती है, अंदर आती है, और भारतीयों के अंदर भी आती है। और उसके लिए कुछ भी पॉसिबल है मेरे लिए। नहीं, मैंने ये कहा है कि वो लोग डॉलर बनाना चाहते हैं, ऑफ भारतीय कोर्स। ऑडियंस ऑडियंस को खुश करने वाला मटेरियल बना करके। बहरहाल चलिए। अगले विषय पे चलते हैं। ये एक और बड़ी घटना हुई है। कारगिल में
8800 फुट की ऊंचाई पर हमारा लड़ाकू विमान उतरा है हरकुलिस, और रात के अंधेरे में उतरा है ये सुमित जी। हम्म। रात के अंधेरे में कारगिल की स्ट्रिप पर हरकुलिस का उतरना कोई मामूली घटना नहीं है। ये शो करता है कि न केवल इमरजेंसी या आपातकाल में, बल्कि अगर आगे कोई प्लानिंग है हमारी जो 100% है, बल्कि मैं तो कहूँगा 200% है, कि जब पीओके, गिलगिट और बाल्टिस्तान को हमें लेना है, तब रात्रि में भी ऑपरेशनल होना पड़ेगा। और रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से हमने कुछ ऐसी स्ट्रिप्स को पुनर्जीवित किया है, कारगिल से लेकर के, और आपका एलएसी के पास जो दौलत को बेग ओल्डी है, वहाँ भी हमारी स्ट्रिप्स पड़ी हुई थी 1965 की, उनको फिर से पुनर्जीवित किया है। ये हमारी तैयारियां हैं आगे के लिए। देखिए, पहली बात ये कि जो कारगिल का एरिया है, हम भी समझते हैं कि स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से हम चाइना के ऊपर भी नजर रख सकते हैं और पाकिस्तान के ऊपर भी हम नजर रख सकते हैं। लैंडिंग की फैसिलिटीज सिर्फ यही नहीं है कि कारगिल के अंदर है। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर कितनी स्ट्रिप्स बनाई हैं हमने। इवन की जो हमारी रोड्स हैं, उसको भी लैंडिंग के लिए हमने पर्याप्त बनाया है कि उसके ऊपर भी, नॉर्मल रोड के ऊपर भी प्लेन लैंड कर सकते हैं। तो पट्टियां इतनी हो गई हैं कि दूसरा आदमी, अगर कोई भी कंट्री हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करेगा, कितनी खराब करोगे, हमारे पास इतनी है कि कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन मैंने वो वीडियो देखा है जब ये विमान जो हरकुलिस है हमारा वहां पे लैंड किया कारगिल में, और क्या उसका साइज है, कितने लोग बैठे हैं, कैसे वो लैंड किया है रात के अंधेरे में, किसी को पता भी लगा नहीं है और कोई सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तान के अंदर खलबली बचना, इसका इसका एक रीजन भी है। रीजन बीइंग कि उन्हें भी मालूम है कि अब हम पीओके के पास पहुंच रहे हैं। दैट मीन्स हम अपनी तैयारी पीओके को लेने के लिए पूरी कर चुके हैं। और मोदी जी का जो सपना भी है कि मैं पीओके लेके ही छोड़ूंगा, जवाहरलाल नेहरू की गलतियां जितनी हैं एक एक करके मैं खत्म करने वाला हूं। और 24 का इलेक्शन है। मेरे पाकिस्तानी जो लोग हैं, बड़ी बार मेरी बात हुई उनसे, वो सभी बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि फरवरी मार्च में दोबारा से वही जो काम पहले हुआ था मोदी जी की तरफ से होने वाला है, और पीओके का कुछ ना कुछ पार्ट आप हमारे हाथ से खींच के ले जाओगे, और हमारी तो हैसियत ही नहीं है कि हम आपको रोक सकें। ये जो खलबली है, मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं, अभी ये हरकत हुई है, आपको 3-4 दिन के बाद चाइना से भी खलबली की आवाजें आएंगी कि भाई ये भारत ने क्या कर दिया। आप देखते रहिए, ये खलबली इंक्रीज होगी दोनों तरफ से, और उसके बाद ये टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है। क्योंकि अगर भारत ने अभी जाकर ये चीज करी है, अब हम कहीं ना कहीं अरुणाचल में और बाकी जगह पे भी ये करके दिखाएंगे। जस्ट सेंडिंग अ मैसेज, जैसे आपने पहले बोला इमरान खान के टाइम पर कि हमने फोन उठाया ही नहीं, इट वॉज अ वेरी क्लियर मैसेज। यही चीज हम दोबारा से पाकिस्तान को और चाइना को ऐसी हरकतें करके देंगे। नाउ वी मीन बिजनेस, हमारे से पंगा मत लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाजे बयां है कुछ और, बोलते नहीं हैं लेकिन बहुत मारक तरीके से ऐसे काम कर जाते हैं जिनके संदेश बहुत दूर दूर तक जाते हैं। पड़ोसियों तक ही नहीं, दुनिया के 7 समंदर पार जो बसे हुए देश हैं उन तक भी चले जाते हैं। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और इतने थैंक यू सर, महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सर। नमस्कार। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.